हेलो दोस्तों। अब आप कुमनव गेट सीएसई यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के वीडियोज देख सकते हैं और कंप्लीट गेट के सिलेबस के लिए कुमनव गेट सीएसई मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए मोबाइल में और सारे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स का स्टडी करिए। इंडेक्स डिस्क्रीट के लिए और इंजीनियरिंग मैथ्स के लिए और एप्टीट्यूड के लिए तीनों के लिए इंडेक्स पार्ट वीडियो नंबर 1 एक ही रहेगा। ठीक है, वीडियो नंबर 2 अगर एप्टीट्यूड का है तो एप्टीट्यूड का सिलेबस कवर हो रहा है। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथ्स का है तो इंजीनियरिंग मैथ्स में क्या है, वीडियो नंबर 2 से इंजीनियरिंग मैथ्स का सिलेबस कवर हो रहा है। डिस्क्रीट का है तो डिस्क्रीट का सिलेबस चल रहा है वीडियो नंबर 2 से। ठीक है, इंडेक्स पार्ट में तीनों का इंडेक्स हम एक बार कर लेते हैं, तीनों को इंडेक्सिंग हम एक बार कर लेते हैं। कितना टाइम लगेगा, कितना मार्क्स का आना है, मार्क्स तो पता ही है, ना श्योर शॉट पहले से ही पता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो टेक्निकल पार्ट हम लोग का गेट एग्जाम का जितना भी था, कंप्यूटर साइंस में जितना भी सब्जेक्ट्स है, जो टेक्निकल पार्ट हम लोग का था वो सारा ओवर हो चुका है। अब हम लोग मैथ्स में आए हैं। अब हम लोग को क्या कवर करना है एट लास्ट में, मैथ्स का दोनों टाइप का जो मैथ्स होता है, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है, और साथ में एप्टीट्यूड जो 15 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, मतलब कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो एप्टीट्यूड और मैथ्स का वेटेज अगर टोटल काउंट करें तो 30 मार्क्स रहना है। ठीक है, मतलब क्या है, और ये ऐसा मार्क्स है, ये यहाँ जो मैथ्स और एप्टीट्यूड का ऐसा मार्क्स है कि अगर सही तरीके से थ्योरी को पढ़कर थोड़ा भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हो तो रफली अराउंड समझो कि 30 मार्क्स में 25-26 अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हो। ये बहुत मुश्किल नहीं होता है। जैसे क्या, टेक्निकल सब्जेक्ट्स में कुछ ऐसा है कि कितना भी तुम थ्योरी को पढ़ लो, उसका सिलेबस बहुत ज्यादा है। टेक्निकल सब्जेक्ट्स में क्या है, उसका सिलेबस बहुत ज्यादा है। हो सकता है थ्योरेटिकल बेस्ड कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो तुम अगर 2-4 किताब भी पढ़े हो फिर भी वो कवर नहीं हुआ हो। कोई ऐसा थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है टेक्निकल सब्जेक्ट्स में जो कि तुम 3-4 किताब पढ़े हो, यहाँ का सारा वीडियो लेक्चर देखे हो, फिर भी वो कवर नहीं कर पाए। ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी। लेकिन मैथ्स वाले पार्ट में क्या है, एकदम श्योर शॉर्ट सिलेबस रहता है कि ये सिलेबस मेंशन्ड है, इसमें एकदम फाइनाइट नंबर ऑफ फार्मूला है, इतना वेरिएशन क्वेश्चंस का है, वहां से ही क्वेश्चन आएगा, वहां से ही क्वेश्चन आना है। ठीक है, मतलब क्या है, अगर सही तरीके से थ्योरी को कवर करके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो तो जो मैथ्स और एप्टीट्यूड का पार्ट है, यहां से 25-26 मार्क्स आराम से इजीली ये स्कोर कर सकते हो। और अगर सही तरीके से और अच्छे से पढ़ाई करोगे, थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स कर सकते हो स्कोर। मैथ्स का मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, यहां से कंप्लीट मार्क्स तुम स्कोर कर सकते हो। लेकिन टेक्निकल में क्या है, हो सकता है कहीं कहीं कुछ नंबर नहीं आ पाए, वो सॉल्व नहीं कर पाओ क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और उसका सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर गेट अगर बहुत अच्छे मार्क्स से करना है, बहुत अच्छे मार्क्स से अगर गेट करना है, इसका मतलब क्या करना है, एक कोशिश हमेशा ही करना कि जो एप्टीट्यूड और मैथ्स का जो मार्क्स है, एप्टीट्यूड और मैथ्स का मार्क्स है, एकदम वो तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। यहां से नंबर एकदम मिनिमम नंबर, 1-2 नंबर कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि 30 नंबर में से 15 नंबर ला रहे हैं या 20 नंबर मैथ्स और एप्टीट्यूड दोनों को मिलाकर जो 30 मार्क्स होगा उसमें से 15 नंबर या 20 नंबर ला रहे हैं, फिर गेट में रैंक नहीं आएगा। हो सकता है क्वालिफाई कर जाओ, क्वालिफाई कर लो, लेकिन बहुत अच्छा रैंक नहीं आएगा। आईआईटी मतलब आईआईटी, आईआईएससी या फिर पीएसयू, ये सब का उम्मीद तो छोड़ ही दो, एनआईटी भी शायद ना मिले, शायद एनआईटी भी ना मिले अगर 15-20 नंबर तुम स्कोर करते हो मैथ्स और एप्टीट्यूड को मिलाकर, जो कि बहुत ही खराब मार्क्स है। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से पढ़ाई करना, हम जो कुछ भी पढ़ाने वाले हैं यहां से अगर सही तरीके से जो भी थ्योरी अप्रोच हम बताएंगे उसके साथ में क्वेश्चंस भी बहुत सारा हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, अगर सही तरीके से इसको तुम कवर करते हो, यहां से कुमनव गेट सीएससी से अगर सही तरीके से कवर करते हो एप्टीट्यूड और मैथ्स, मतलब क्या कि तुम्हारा अगर एक एवरेज अप्रोच भी रहा, केवल मेरा वीडियोज को देख लिए हो, जितना क्वेश्चंस बताए हैं बस वही क्वेश्चन का वेरिएशन देखे हो, अलग से अगर क्वेश्चन नहीं भी प्रैक्टिस किए हो, इसका मतलब कि 25-26 मार्क्स एकदम इजीली ये स्कोर कर लोगे तुम। कोई एक्स्ट्रा वर्डन है ही नहीं इसमें। ठीक है, और थोड़ा और मेहनत कर दोगे, जैसे क्या कि टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हो टाइम से, अगर सही तरीके से और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी सही से कर लिए हो, मतलब क्या है कि 28 मार्क्स आराम से कर सकते हो, 30 मार्क्स भी ला सकते हो यहां से। इसलिए कोशिश यही करना है, अगर बहुत अच्छा रैंक चाहिए, गेट से बहुत अच्छा कुछ चाहिए, तो एप्टीट्यूड और मैथ्स का मार्क्स कहीं नहीं जाना चाहिए, एक एक नंबर का वैल्यू है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वो ऐसा मार्क्स है
जो बाकी जितना भी तुम्हारा कॉम्पिटिटर है वो सब यहां से स्कोर कर रहा है। बाकी जितना भी जो टॉप रैंकर है, जैसे टॉप 1000 का भी अगर हम बात करते हैं, फिर भी टॉप 1000 वाला भी क्या करेगा कि मैथ्स और एप्टीट्यूड का कंप्लीट मार्क्स स्कोर करने वाला है। यहां का मार्क्स कट नहीं होगा उसका। टेक्निकल सब्जेक्ट में कुछ कट हो जाए अलग चीज है, यहां से उसका नहीं कट होगा। तुम यहां से ही अपना मार्क्स कट करवा रहे हो, फिर तो मुश्किल होगा। तुम ऐसे लोगों को कैसे कम्पीट कर सकते हो? जो इजी है, जो सबके लिए, यहां पर मैथ्स और एप्टीट्यूड बहुत इजी होता है। मैथ्स और एप्टीट्यूड बहुत ही इजी होता है। और ब्रांच में क्या है, थोड़ा कैलकुलस का पार्ट थोड़ा ज्यादा रहता है। वहां पर कैलकुलस का पार्ट थोड़ा ज्यादा रहता है, तो वहां पर क्या है कि मैथ्स वाला जो है, जैसे इंजीनियरिंग मैथ्स का जो रहेगा पार्ट, वहां से कुछ नंबर कट हो भी जाए, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है डिस्क्रीट मैथ्स है। डिस्क्रीट मैथ्स है जो कि मतलब 9 नंबर, कभी कभी 10 नंबर, कभी 11 नंबर, इस तरीके से रहेगा। 10 नंबर के राउंड रहता है। 10 नंबर केवल डिस्क्रीट से आने वाला है, जो कि बहुत ही आसान रहेगा, बहुत आसान रहेगा, एकदम थ्योरेटिकल बेस्ड रहेगा। वो जो कुछ बताने जा रहे हैं एकदम उससे ही रहेगा, कोई बाहर से नहीं आना है। और इंजीनियरिंग मैथ्स में भी क्या है कि मतलब 5 नंबर 6 नंबर का रफली वेटेज उसका भी रहना है, ठीक है। टोटल मतलब 15 मार्क्स यहाँ से रहेगा, वो भी आसान रहता है हम लोग का। सीएस ब्रांच में बहुत ही आसान रहेगा मैथ्स। और एप्टीट्यूड है वो समझो ओवरऑल 10th लेवल का ही है, उसमें कुछ है ही नहीं, तो बेसिक चीज है, वो भी हम पढ़ाएंगे। हम एप्टीट्यूड का भी प्रैक्टिस करवाएंगे। बहुत सारा जो वेरिएशन जो होता है, बहुत सारा वैरायटी ऑफ टॉपिक्स का, बहुत सारा वेरिएशन जो क्वेश्चंस का है, वो भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे। एप्टीट्यूड इसलिए हम प्रैक्टिस करवाएंगे, इसका रीजन क्या है, एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करवाने का रीजन क्या है, ये देखो बहुत दिन होने पर हो सकता है कि तुम कन्वेंशनल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर भी लो, ठीक है। जैसे एक कन्वेंशनल तरीके से तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर भी लो, लेकिन गेट एग्जाम में क्या चाहिए कि अगर एप्टीट्यूड हम बना रहे हैं तो 15 मिनट में, 15 से 20 मिनट हार्डली कोशिश करना है कि 15 मिनट में मेरा एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाए। देखो 20 मिनट रख लो, 20 मिनट रखो, ताकि स्टार्टिंग में जब 20 मिनट में एप्टीट्यूड कंप्लीट कर लोगे, फिर तुम्हारे अंदर एक मतलब अलग ही एनर्जी फ्लो कर रहा होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई रहेगा। फिर अप्रोच करो रिमेनिंग को, समझ गए बात को। इसलिए कोशिश यही करना है कि जो कुछ भी हम मैथ्स में बताने वाले हैं, चाहे वो एप्टीट्यूड का पार्ट रहे या फिर डिस्क्रीट मैथ्स रहे या फिर इंजीनियरिंग मैथ्स रहे, ये सबको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करना है, ताकि यहाँ का मार्क्स नहीं कटे। यहाँ का मार्क्स नहीं कटे मतलब क्या कि यहाँ से अगर 25 मार्क्स से एवब अगर स्कोर कर लेते हो, 25 मार्क्स से अगर एवब एप्टीट्यूड और मैथ्स को मिलाकर तुम 25 से एवब अगर स्कोर करते हो, मतलब क्या है, रफली मानो कि तुम कट ऑफ के आसपास पहले ही पहुंच गए हो। कट ऑफ के आसपास पहले पहुंच गए। अगर दोनों में टाइम भी लगता है, 20 मिनट्स अगर लेकर चलते हैं एप्टीट्यूड के लिए, 20 मिनट्स अगर लेकर चलते हैं, 20 मिनट्स अगर एप्टीट्यूड को तुम दे रहे हो, 40 मिनट्स में बाकी का मैथ्स भी बना रहे हो, ठीक है। तो डीएम और डिस्क्रीट और इंजीनियरिंग मैथ्स को अगर 40 मिनट्स भी दे रहे हो तो 1 आवर में, फर्स्ट 1 आवर में, ठीक है, पहला 1 आवर में तुम श्योर शॉट 25 मार्क्स से ज्यादा अगर स्कोर कर रहे हो, मतलब क्या है, नेक्स्ट 2 आवर्स में रैंक अच्छा होने जा रहा है। कट ऑफ के नियर बाई तुम ऐसे ही पहुंच गए हो। फर्स्ट 1 आवर में तुम कट ऑफ क्रॉस कर ले रहे हो। कोशिश यही करना है, और मैथ्स का यही इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर मैथ्स का यही इंपॉर्टेंस है कि एप्टीट्यूड और मैथ्स से कट ऑफ के आसपास पहुंच जाना है, कट ऑफ के नियर बाई पहुंच जाना है। और बाकी जो रहेगा टेक्निकल सब्जेक्ट से रहेगा, उससे रैंक इंप्रूवमेंट करना है। टेक्निकल सब्जेक्ट से रैंक इंप्रूवमेंट करना है। और 2 घंटा टाइम भी है हम लोग के पास, 2 आवर्स टाइम भी है, 2 घंटा में आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कोशिश यही करना है कि यहाँ जो एप्टीट्यूड और मैथ्स हम बता रहे होंगे उसको सही से देखना। एप्टीट्यूड का ऐसा कुछ सिलेबस है, एप्टीट्यूड के बारे में अगर हम बात करें तो उसका सिलेबस क्या है, मतलब थोड़ा वाइड सिलेबस है, आसान चीज है, बहुत ही आसान 10th लेवल का चीज है, उसमें कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन क्या है, बहुत सारा वेरिएटी ऑफ टॉपिक्स उसमें कवर किया गया है, ठीक है। हम भी कवर करने वाले हैं, हम भी बहुत सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जितना भी टॉपिक्स कवर कर रहे हैं उसके प्रैक्टिस से होगा क्या, उसकी प्रैक्टिस से, मैथ्स की प्रैक्टिस से होगा क्या, 2 बेनिफिट होने जा रहा है। पहला कि मान लो टेक्निकल सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर हो गए, थोड़ा बोरिंग लग रहा है, तो क्या करें भाई, 1 घंटा मैथ्स को सॉल्व कर लिए, क्योंकि मैथ्स क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है, आसान लगेगा। तो मैथ्स सीधा फॉर्मूला यूज करो, आंसर आया अच्छा फील होगा, आंसर जैसे ही आया अच्छा फील होगा। इसे ये क्या है, डेली तुमको एनर्जी प्रोवाइड करने जा रहा है,
इससे तुम एनर्जेटिक बन रहे हो। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस करना डेली बेसिस पर, कि डेली पढ़ाई किया जाए। इस कंसिस्टेंसी को अगर मेंटेन करना है तो कोशिश यही करना कि डेली 2-4 क्वेश्चन डेली मैथ्स का बनाओ, चाहे वो कोई भी मैथ्स हो, एप्टीट्यूड पार्ट कर रहे या फिर डिस्क्रीट कर रहे या फिर इंजीनियरिंग मैथ्स कर रहे, 2-4 क्वेश्चन डेली बनाना है जब तक कि गेट एग्जाम हो ना जाए। इससे क्या है, कंसिस्टेंसी तुम्हारा मेंटेन रहेगा। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है यहां से सही बनेगा। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, मतलब कि एक्यूरेसी का अगर हम बात करते हैं, स्पीड और एक्यूरेसी का बात करते हैं, तो स्पीड और एक्यूरेसी से यहां से आएगा। ठीक है, मतलब क्या, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना और स्पीड और एक्यूरेसी को गेन करने के लिए डेली 4-5 क्वेश्चन डेली मैथ्स का सॉल्व करना है, चाहे एप्टीट्यूड पार्ट कर रहे या फिर डिस्क्रीट मैथ्स कर रहे या फिर इंजीनियरिंग मैथ्स कर रहे, तीनों से सॉल्व करना है। ठीक है, तो मेरा कोशिश यही रहेगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है पॉसिबल क्वेश्चंस, उतना सारा क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करवा रहे होंगे। सारे क्वेश्चंस में बताएंगे कि कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, किस तरीके से करेंगे, और कुछ शॉर्टकट जो है उस पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम के लिए, उस पर्टिकुलर जैसे एप्टीट्यूड में क्या है, बहुत सारा क्वेश्चन का ऐसा रहेगा, तो मतलब देख कर अगर तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो, कन्वेंशनल तरीके से बनाना चाहते हो, उसमें क्या है 3-4 मिनट टाइम लग रहा है, हो सकता है 5 मिनट भी टाइम दे दो उसमें। ठीक है, लेकिन उसका एक शॉर्टकट भी है, उसको सॉल्व करने का शॉर्टकट भी है, कम टाइम में सॉल्व हो सकता है, जिससे क्या है तुम 1 मिनट में उसको सॉल्व कर लोगे आराम से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एप्टीट्यूड में टाइम बर्बाद करना ही नहीं है, वो आसान चीज है ना, सब लोग बहुत कम टाइम में सॉल्व कर रहा है उसको। ठीक है, तो मैथ्स में क्या है, हार्डली 1 घंटा देना है, अगर सही से प्रैक्टिस करके जाओगे हो सकता है 45 to 50 मिनट्स में भी ओवर हो जाए मैथ्स। टोटल मतलब बता रहे हैं, एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथ्स और डिस्क्रीट मैथ्स तीनों को मिलाकर 30 मार्क्स का जो है, ये 30 मार्क्स का पैकेज जो है, ये तुम मतलब स्टार्टिंग के 45 मिनट्स टाइम में भी कर सकते हो। 45 से अगर 50 मिनट्स टाइम में ये अगर कंप्लीट भी कर लेते हो, अगर सही से प्रैक्टिस रहेगा तो हो जाएगा। 45 मिनट्स में भी होता है, ऐसा होता है, टॉपर्स का इतना ही टाइम में होता है, इसलिए हम बता रहे हैं 45 मिनट। जो लोग अच्छे रैंक ला रहे होते हैं कि तो टॉप 100 में आना है, टॉप 200 में आना है, टॉप 50 में आना है, जो लोग का ये कोशिश रहता है टॉप 500 में आना है, इस ए आने के लिए, उतना रैंक आने के लिए कोशिश यही रहता है कि 45 मिनट्स में 30 मार्क्स मैथ्स का कंप्लीट विथ एक्यूरेसी। 1-2 नंबर कट जाए अलग बात है, 28 से कमेगा नहीं, क्योंकि ये इजी पार्ट है, ये सबसे आसान पार्ट है, इसको समझना भी मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से समझाएंगे भी हर चीज, सबसे आसान पार्ट है, इसलिए कोशिश यही करना है। ठीक है, तो आज हम एक इंट्रोडक्शन बताने वाले हैं कि तीनों जो मैथ्स का सिलेबस है, जैसे डिस्क्रीट हो गया, इंजीनियरिंग मैथ्स हो गया और एप्टीट्यूड हो गया, इसके सिलेबस को एक बार हम बताने वाले हैं। ठीक है, और इसमें जो एप्टीट्यूड में जो इंग्लिश का पार्ट है वो कोई और फैकल्टी पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, एप्टीट्यूड में जो इंग्लिश का पार्ट है वो कोई और पढ़ा रहे होंगे, तो वो क्या है, इंग्लिश वाले पार्ट अलग से लेक्चर आएगा उसका। ठीक है, हम इंग्लिश को छोड़कर बाकी रिमेनिंग जितना भी है वो सारा क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्या कि डिस्क्रीट को हम देखते हैं रफली, तो डिस्क्रीट के बारे में बताए ही कि रफली अराउंड 9 to 10 मार्क्स, 9 मार्क्स, 10 मार्क्स का भी 11 मार्क्स भी ऐसा वेटेज हो सकता है। ठीक है, तो रफली अराउंड 10 मार्क्स के अराउंड रन करेगा। इसका मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ से डिस्क्रीट का अगर इंपॉर्टेंस देखा जाए तो रफली अराउंड 10 मार्क्स का क्वेश्चंस आना है। ठीक है, रफली अराउंड 10 मार्क्स का क्वेश्चंस आना है। और अगर टाइम देखा जाए यहाँ पर, देखो डिस्क्रीट मैथ्स का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है हम लोग का, क्योंकि ये सीएस ब्रांच के लिए ही है। डिस्क्रीट मैथ्स है जो सीएस ब्रांच के लिए ही है। ठीक है, इसका सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, सिलेबस को कंप्लीट करने में तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, और आराम से भी पढ़ाएंगे, हम जल्दी भी नहीं पढ़ाना चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसका 10 मार्क्स में 10 मार्क्स स्कोर कर लो, डिस्क्रीट का 10 मार्क्स में 10 मार्क्स स्कोर करो, क्योंकि यहाँ का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होगा। कैलकुलस का क्वेश्चन हो सकता है एक आध क्वेश्चन ना भी बने, हालांकि वहां से भी बहुत आसान आता है। सीएस में स्पेशली हम लोग के ब्रांच में कैलकुलस का जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं रहता है, लेकिन डिस्क्रीट बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। थ्योरी थोड़ा ज्यादा है, थ्योरी ज्यादा है, क्वेश्चंस का वेरिएशन भी ज्यादा रहेगा यहाँ पर, लेकिन है आसान है, एक बार पढ़ लोगे भूलोगे नहीं।
आराम से बन सकता है, एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ बना दोगे। यहाँ कोई एम्बिग्यूटी है ही नहीं। ये टेक्निकल में रहता है, तुम कितना भी एल्गोरिथम सब्जेक्ट पढ़ लो या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लो, कुछ ऐसा टेक्निकल चीज पूछा जाएगा, हो सकता है तुमको नहीं आता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो कुछ हम पढ़ा रहे होंगे एकदम वही सिलेबस डोमेन में आएगा एग्जाम में, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो रफली अराउंड क्या है, 10 मार्क्स यहाँ से वेटेज रहेगा। तो टाइम देखा जाए तो टाइम रफली मान लो इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ढंग से हम देखते हैं, एक रफली हम एस्टिमेट एक बता रहे हैं, तो रफली मानो इसका टाइम जानते हो कितना होगा, 70 to 75 आवर्स यहां देंगे। 70 to 75 आवर्स हम लोग देंगे। टाइम थोड़ा ज्यादा हम लिखे हैं, इसका रीजन क्या है, हम चाहते हैं कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस सही तरीके से हो। टाइम थोड़ा ज्यादा इसलिए लिखे हैं, ये मतलब कंप्लीट करने का अगर देखा जाए तो हम 60 आवर्स में एकदम 100% कंप्लीट करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे 60 आवर्स में, हर चीज बताकर, थ्योरी क्वेश्चन सब बताकर। लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाना, बस यही बात है। क्योंकि जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में होगा। ठीक है, और ये ऐसा पार्ट है, ये बहुत ही आसान पार्ट है, यहां से स्कोर करना बहुत आसान है। तो जो फर्स्ट 1 आवर में जो 45 to 50 मिनट्स या 1 आवर जो लेते हैं एग्जाम का, उसमें अगर कट ऑफ क्रॉस करते हो एप्टीट्यूड और मैथ्स के हेल्प से, तो अगला 2 घंटे में रैंक बहुत अच्छा कर सकते हो। बाकी टेक्निकल तो पढ़ाया हुआ है ही, पढ़ो, हर चीज पढ़ाया हुआ सही से। बहुत सारे लोग ज्वाइन भी किए हैं कुमनव गेट से, कुछ ऐसे भी लोग ज्वाइन किए थे जिसका कि मतलब मैथ्स के लिए वो परचेज किए हैं, और मैथ्स का जिस ड्यूरेशन में अभी हमें बना रहे हैं उसमें कंप्लीट लेक्चर नहीं अपलोड हुआ था। आज का डेट मतलब क्या, गेट एग्जाम 22 हुआ है, इसके अराउंड ही बना रहे हैं। ठीक है, गेट जो 22 जब हुआ है इसका रिजल्ट और एग्जाम के बीच में हमें बना रहे हैं। ठीक है, तो नहीं कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन कुछ लोग परचेज किए हैं, वो लोग से मेरा बात भी हुआ, और उन लोग को एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है, और भी सब्जेक्ट्स हम एक्स्ट्रा दिए जो कि केवल मैथ्स के लिए परचेज किए थे, वो लोग का हम बात करें। ठीक है, जो कंप्लीट गेट सिलेबस परचेज किए हैं उनका तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उनके लिए क्या है कि सारा टेक्निकल सब्जेक्ट्स कंप्लीट किया गया है और मैथ्स भी रनिंग में हो ही रहा है। मतलब कि गेट का जब आ रहा होगा 22 का जब रिजल्ट आ रहा होगा, तो रिजल्ट आने के ड्यूरेशन तक रफली ये कंप्लीट सिलेबस ओवर हो जाएगा। गेट का जब रिजल्ट आएगा, 22 का जब रिजल्ट आने वाला है, गेट 22 का जब रिजल्ट आएगा, तो कंप्लीट सिलेबस कुमनव गेट सीएसई में रहेगा, जहां से कि परचेज कर सकते हो बहुत ही कम प्राइस में। हम प्राइस बस उतना ही रखे हैं जो कि एक स्टूडेंट अपने पॉकेट मनी से एफोर्ड कर सकता है, अपने पॉकेट मनी से एफोर्ड कर सकता है। अगर 1 साल के लिए पैकेज चाहिए, केवल 5000 है, प्राइस है 10,000, लेकिन 50% डिस्काउंट करके 5000 रखा हुआ है अभी। ठीक है, जो लोग मतलब ऐसे हैं कि अभी 4th ईयर में नहीं है, 3rd ईयर में भी नहीं है, ठीक है, ना 4th ईयर में है ना 3rd ईयर में है, जो लोग 2nd ईयर में है, तो उनको चाहिए क्या, उनको 23 एग्जाम तो नहीं दे सकते हो, तो गेट 24 दे सकते हैं, बट 2024 ईयर का। ठीक है, उनको 2 साल के लिए पैकेज चाहिए, उनके लिए क्या है 8000 है। ठीक है, 2 साल का लॉगिन रहेगा, जितना बार वीडियो देख सकते हैं, और जितना भी कुछ आएगा कुमनव गेट से जितना कुछ भी ऐड हम करेंगे, जैसे टेस्ट सीरीज ऐड हो रहा होगा या फिर लाइव सेशन से ऐड हो रहा होगा, तो जो लोग कंप्लीट पैकेज ले रहे हैं वो लोग को सारा बेनिफिट्स मिलने वाला है, वो लोग को सारा बेनिफिट्स मिलने वाला है। जो लोग कंप्लीट पैकेज लेंगे उनका हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट ले रहे हैं तो फिर तो एक सब्जेक्ट का रहेगा, जो थ्योरी है वही रहेगा उनके पास में। ठीक है, साथ में पीवाईक्यू, उसका भी वीडियो सॉल्यूशंस रहेगा। ठीक है, लेकिन जो कंप्लीट पैकेज ले रहे हैं उनके पास में सारा पीवाईक्यू, सारा वीडियो लेक्चर्स रहेगा, साथ में लाइव सेशन जो यहाँ पर होने वाला है बाद में, वो भी लाइव सेशन के लिए भी रहेगा। डाउट सेशन के लिए भी वो लोग एलिजिबल है, डाउट सेशन में लाइव हो इंटरेक्ट कर सकते हैं हम लोग से। एक नंबर भी होगा जहां पर स्पेशली हो 1-to-1 डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं वो इसका बेनिफिट भी मतलब अभी जो लोग ज्वाइन किए हैं उनके पास बेनिफिट है भी, वो कर भी रहे हैं। बहुत सारे लोगों का डाउट्स आ भी रहा है, एकदम प्रॉपर टाइम टू टाइम सॉल्व हो रहा है, क्योंकि और जो बैकएंड में फैकल्टी हैं ये डाउट सॉल्व करने के लिए वो सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कंप्लीट पैकेज लेने वालों के लिए बेनिफिट है, और जो लोग ज्वाइन किए हैं वो लोग से एक रिक्वेस्ट मेरा है, क्या कोशिश यही तुम लोग करना, जो कंप्लीट पैकेज लिए हो कोशिश यही करना कि एक सब्जेक्ट जब हम स्टार्ट करोगे, जब एक सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो एक सब्जेक्ट का एकदम स्टार्टिंग से एंड तक कंटिन्यूअस मैनर में देखना। ऐसा नहीं कि मतलब हाफ सब्जेक्ट देख लिए फिर किसी और सब्जेक्ट में चले गए, क्योंकि होगा क्या, तुम्हारे पास तो सारा सब्जेक्ट है। ठीक है, हो सकता है कि आज ओएस पढ़ रहे हो, थोड़ा सा ओएस का सिलेबस कंप्लीट हुआ है, मतलब 20% ओएस पढ़ लिए,
फिर गए क्या, फिर डिजिटल में चले गए हो या फिर कहीं और चले गए हो। ये काम नहीं करना है, ठीक है, ये काम ऐसा नहीं करना है। कोशिश यही करना होना चाहिए क्या कि ये सब्जेक्ट, अगर एक सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं वो सब्जेक्ट एंड होना चाहिए, फिर दूसरा सब्जेक्ट में आना है, ठीक है। तो जो लोग नए ज्वाइन करने वाले हैं वो लोग भी ज्वाइन करिए, जो लोग ज्वाइन किए अच्छे से आप पढ़ाई करो। जितना भी कंटेंट्स है सबके सब कंटेंट्स होगा ऐसा, मतलब कि जिससे कि गेट एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मतलब क्या, टॉप 100 रैंक, टॉप 50 रैंक भी अचीव कर सकते हो। और टॉप 50 रैंक आना मतलब क्या है, हर चीज मिलेगा गेट में, चाहे वो रैंक 1 रहे या रैंक 50 रहे, दोनों को सब कुछ मिलने वाला है, दोनों के लिए सारा ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि 1 वाले को कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा और 50 वाले को थोड़ा कम मिलेगा, नहीं, दोनों को सेम मिलने वाला है, ठीक है। और डिफरेंस भी ज्यादा नहीं होता है, 1 और 50 होता है क्या, दोनों का नॉलेज भी सेम ही है लगभग। थोड़ा सा क्या होता है कि मतलब एग्जामिनेशन टेम्परमेंट ये सब थोड़ा मतलब वहां पर रखता है मैंने कि मतलब एग्जाम दे रहे हैं उस पार्टिकुलर डे में कुछ ऐसा हुआ, थोड़ा कम नंबर गया, थोड़ा ही नंबर, 1 नंबर 2 नंबर का ऐसा ही रहता है, ठीक है, तो ज्यादा का डिफरेंस रहता नहीं है, ठीक है। तो कोशिश यही करना है कि अपना बेस्ट एफर्ट करो, अपना बेस्ट एफर्ट करो। हम अपना बेस्ट दे रहे हैं कि हर थ्योरी को हम कवर कर रहे हैं, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अपना बेस्ट तरीके से हम क्या सारे थ्योरी को बहुत ही एकदम इजी लैंग्वेज, आसान लैंग्वेज में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश यही करना है, तुम लोग का यही कोशिश होना चाहिए कि जो हम समझा रहे हैं उसको समझ लेना है, ठीक है। वीडियो देखना समझ में आ जाएगा, समझाना मेरा काम है, तुम केवल कंटिन्यूअस वीडियोज देखते रहना, ठीक है, समझा देंगे हम। बहुत सारे स्टूडेंट का रिव्यू आया है, मेरा बात हुआ है, पर्सनली मेरा बात होता है, जो लोग एडमिशन लिए हैं, बहुत सारे लोग जो कॉल करते हैं हमसे, उनसे पर्सनली मेरा बात होता है। हम पूछते हैं वो लोग से कि क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, सारा कुछ जो भी रहता है सारा प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करते हैं वो लोग का, ठीक है। तो आप लोग भी चाहते हैं, आप लोग भी ज्वाइन करिए। और अभी देखते हैं क्या कि डिस्क्रीट में हम लोग आज मतलब मैथ्स का ऐसा करते हैं कि ये जो वीडियो है इसमें क्या करते हैं कि डिस्क्रीट और इंजीनियरिंग मैथ्स और साथ में एप्टीट्यूड तीनों को एक बार मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, एक ही वीडियो मैथ्स के लिए रखते हैं, ठीक है। और इंडिविजुअल क्या है, जो फर्दर सिलेबस है ये इंडेक्स पार्ट में बता रहे हैं कि इंडेक्स पार्ट तीनों का रखते हैं एक साथ में। अब बाकी है जो आगे का सिलेबस जो वीडियो नंबर 2 से रहेगा, जो अपना अपना सब्जेक्ट रहेगा, जैसे क्या कि ये इंडेक्स है ना, और कि क्या क्या सिलेबस हम कवर करने वाले हैं वो सारा कुछ यहाँ कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो कोशिश यही करना है कि ये क्या है, वीडियो नंबर 1 इंडेक्सिंग है, जो तीनों का सेम रहेगा, तीनों का सेम रहेगा, तीनों का इंडेक्स हम साथ में बता लेते हैं। और वीडियो नंबर 2 से क्या है कि अपना अपना जो सिलेबस है सब्जेक्ट का, जैसे डिस्क्रीट का सिलेबस तो डिस्क्रीट चल रहा है वीडियो नंबर 2 से, और एप्टीट्यूड में क्या है, वीडियो नंबर 2 उसका एप्टीट्यूड का जो है उसमें एप्टीट्यूड चल रहा है, और इंजीनियरिंग मैथ्स में जो वीडियो नंबर 2 है उसमें इंजीनियरिंग मैथ्स का सिलेबस कवर हो रहा है, ठीक है। रिस्पेक्टिव सिलेबस रहेगा, जो रिस्पेक्टिव सिलेबस है वो सिलेबस कवर हो रहा है वीडियो नंबर 2 से। इंडेक्स बस कॉमन है तीनों का इंडेक्स कॉमन है, ठीक है। और जानकर बनाए, क्योंकि अलग अलग क्या इंडेक्स बनाने में क्या है, मैथ्स है ना, तो हम चाह रहे थे कि मैथ्स को एक साथ में समराइज करें, टोटल मैथ्स का एक साथ में हम समराइज करें कि ये मैथ्स का क्या इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम एक साथ में इंडेक्स बना रहे हैं, ठीक है। एक और चीज ध्यान दो, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा डिस्क्रीट मैथ्स है जो, डिस्क्रीट केवल और केवल मतलब सीएस वालों के लिए क्यों है। डिस्क्रीट है क्या, ये कंप्यूटर डिजाइनिंग में काम आ रहा है, सिस्टम डिजाइन में काम आ रहा है। क्या डिजाइनिंग का पार्ट हम बता रहे हैं, जैसे क्या होता क्या है, तुम कोई एल्गोरिथम लिखते हो, कोई प्रोग्राम लिखे हो ना जो रन करेगा सिस्टम में। अब उस प्रोग्राम को लिखने के लिए तुम क्या करोगे, पहला स्टेप क्या है, एल्गोरिथम लिखोगे, फिर उसको उस एल्गोरिथम को किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के हेल्प से, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे C++, जावा, पाइथन, जितना सारा ऐसा लैंग्वेज है, उस किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोडिंग करोगे, तो क्या बना, प्रोग्राम बना। अब वो प्रोग्राम क्या है, सिस्टम में कंपाइल होगा और रन होगा। लेकिन जो एल्गोरिथम लिखे थे उसके पहले क्या था, प्रॉब्लम था तुम्हारे पास में। सबसे पहले एल्गोरिथम लिखने के लिए क्या रहता है, प्रॉब्लम डेफिनेशन की, प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली, ठीक है, उससे तुम एल्गोरिथम लिखोगे। तो एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग टाइम रहता है ना, कोई पर्टिकुलर एल्गोरिथम का अगर हम यूज कर रहे हैं, एल्गो सब्जेक्ट में हम बताए भी थे कि किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम को अगर हम यूज कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो कितना टाइम लगेगा, उसका टाइम को हम कम कैसे कर सकते हैं, कैसे मिनिमाइज हम कर सकते हैं टाइम को। तो वो चीज वहां सॉल्व करने के लिए
कि टाइम को मिनिमाइज किया जाए, डिस्क्रीट मैथ्स का यूज आता है। मतलब क्या, एक तरह से बोल सकते हैं क्या कि डिस्क्रीट मैथ्स का यूज है क्या, रिसर्च ओरिएंटेड है। रिसर्च ओरिएंटेड है। अगर आईआईसी बेंगलुरु में चले जाओगे तो वहां पर क्या है, एमटेक करने के लिए तो एमएस जैसे रहता है, उसमें क्या काम आएगा तुम्हारा, उसमें मतलब डिस्क्रीट मैथ्स का यूज आएगा वहां रिसर्च में। ठीक है, तो रिसर्च के लिए काम होता है। जनरली क्या है, यार किसी कंपनी में तुम जाना चाहते हो नॉर्मली जॉब के लिए आईटी सेक्टर में, तो वहां पर डिस्क्रीट का ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं लेगा, इसका यूज वहां पर नहीं आएगा। आईटी सेक्टर में डायरेक्टली इंटरव्यू में नहीं पूछ रहा है क्योंकि उसका यूज नहीं है। ये कहां पर काम आएगा, जो पार्टिकुलर कंपनी का जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, कोर कंपनीज है, उसका रिसर्च वाला जो टीम है, आर&डी टीम है, वहां जो आदमी बैठा है उस आदमी को ये सब का नॉलेज है, जिसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग सॉफ्टवेयर बना रहा है। ठीक है, उस आदमी को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जो आर&डी टीम में है, उस आदमी को नॉलेज है। वो कहां से आदमी गया भाई, आर&डी टीम में कहां से जा रहा है, वो जा रहा है आईआईएससी या फिर अच्छे आईआईटी से रिसर्च करके, जिसका कि सैलरी पैकेज पेपर में नहीं आता है। वो कॉलेज का नाम, उसका ब्रांड ही काफी है, उस कॉलेज का जो डिग्री है वो काफी है। बाकी सबका भले ही रहता है कि जो किसी का 30 लाख में प्लेसमेंट हुआ, किसी का 40 लाख पैकेज लगा, तो पेपर में आता है, लेकिन आईआईएससी का नहीं देखे होगे, जरूरत ही नहीं है, नाम काफी है। ठीक है, तो ये रिसर्च के लिए यूज आएगा। बाद का, हम गेट एग्जाम के बाद का बोल रहे हैं। ठीक है, अभी क्या यूज के लिए हम काम कर रहे हैं, हम लोग को चाहिए गेट में नंबर, ताकि आईआईएससी पहुंच सके। ठीक है, आईआईएससी या फिर कोई भी आईआईटी, मतलब कोई भी अच्छा आईआईटी का अगर हम बात करते हैं, तो कोई भी अच्छा कॉलेज में पहुंचना चाहते हैं, इसलिए अभी हम लोग को मार्क्स चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग कोशिश यही है कि डिस्क्रीट मैथ्स में जो भी मार्क्स है 10 मार्क्स, ये मार्क्स हम स्कोर कर सके इजीली। और देखो साथ में ये भी देखते हैं और सब्जेक्ट का देख लेते हैं एक बार, इतना टाइमिंग का क्या है। देखो इंजीनियरिंग मैथ्स अगर हम बात करते हैं तो इसमें रफली टाइम कितना लगने वाला है, अगर इसमें थोड़ा है कि डिस्क्रीट से कम है सिलेबस। ठीक है, इसमें टाइम रफली मानो 25 आवर्स लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि छोटा सिलेबस है थोड़ा, इसका सिलेबस थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो 25 आवर्स रफली मानते हैं इसमें, 25 आवर्स हम लोग यहाँ पर 25 आवर्स हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स को दे रहे होंगे, और यहाँ से मार्क्स वही 5 मार्क्स के राउंड आएगा। ठीक है, कभी 5 से थोड़ा ज्यादा हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, रफली अराउंड 5 मार्क्स से यहाँ से आने वाला है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। इसके साथ में एप्टीट्यूड का भी देख लो एक बार। एप्टीट्यूड के लिए अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग टाइम दे रहे होंगे रफली, अगर मानो रफ एस्टिमेट हम लिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा ज्यादा कम हो सकता है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे थे। ज्यादा क्वेश्चन कुछ कर लिए बीच में, थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा भी लग जाए थोड़ा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश हम लोग क्या है, मार्क्स अच्छा आना चाहिए, नॉलेज अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो रफली और एप्टीट्यूड में अगर देखा जाए तो इसको रखते हैं ऐसा 40 आवर्स रख लेते हैं। ठीक है, अराउंड 40 आवर्स रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बहुत सारा क्वेश्चन हम चाहते हैं क्या, जो शॉर्टकट ट्रिक है ना, वो ट्रिक हम बता दें, कन्वेंशनल तरीके से तुम बना लोगे, ये जरूरत ही नहीं है, ये मतलब पढ़ाने का ही जरूरत नहीं है। आराम से एक इंजीनियर बीटेक जो किया हुआ है वो आराम से बना सकता है, क्योंकि ये 10th लेवल का चीज है। लेकिन हम चाहते हैं शॉर्टकट और ट्रिक्स को बताना, जिससे कि कम टाइम में तुम बना लोगे, कम टाइम में बनाना है। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, बहुत सारा बुक्स है, नॉर्मल बुक्स रहता है एप्टीट्यूड का। ठीक है, जो मतलब ऐसा बुक नहीं करना है जो मतलब कैट लेवल का है। ठीक है, ये कैट लेवल का हम लोग को चाहिए नहीं, कैट लेवल का हम लोग को चाहिए, कैट का सिलेबस अलग है। ठीक है, कैट का जो एप्टीट्यूड है उसका सिलेबस ही अलग है, हम क्यों करने जाए, उतना जरूरत ही नहीं है। हम लोग का बहुत आसान चीज है, 10th लेवल का। कैट वाला भी यही बोलता है कि उसका भी 10th लेवल का ही रहेगा फिर, लेकिन उसका सिलेबस बहुत ज्यादा है। ठीक है, थोड़ा मतलब टफ भी रहता है, इन डेप्थ क्वेश्चन भी रहता है, थोड़ा टाइम टेकिंग, दूसरा कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है जो थोड़ा टाइम टेकिंग भी रहे। हम लोग में ऐसा नहीं है, हम लोग क्वेश्चन क्या है, अगर नॉलेज है 1 से 2 मिनट हार्डली, नहीं फिर कन्वेंशनल तरीके से बना रहे हो तो बनाओ 10 मिनट तक, क्या दिक्कत है, हमारा एग्जाम खराब हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ प्रैक्टिस यही करना है कि कम टाइम में क्वेश्चन कैसे बन जाए। ठीक है,
तो रफली यहाँ पर रखते हैं हम लोग, क्या यहाँ पर 40 आवर्स रखते हैं, ठीक है, 35 to 40 कर लेते हैं, 35 to 40 आवर्स हम लोग करते हैं यहाँ पर, क्या 35 to 40 आवर्स यहाँ रखते हैं, और यहाँ से टोटल 15 मार्क्स आने वाला है, 15 मार्क्स आने वाला है। अगर इस 15 मार्क्स में भी देखें तो 10 मार्क्स रहेगा, 10 मार्क्स रहेगा जो मतलब जो मैथमेटिकल पार्ट वाला रहता है, ठीक है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का रहता है। जैसे क्या, तो नॉर्मल इंग्लिश का जो पार्ट है वर्बल एबिलिटी टाइप का, उसके लिए अलग से क्या है, रफली 5 मार्क्स, ठीक है, वहां भी 9 का भी हो जाए, कभी 6 हो जाए, 11 या 4 ऐसा रहे, लेकिन ये 5 मार्क्स जो रहेगा, 5 है जो इंग्लिश वाला पार्ट का रहेगा, ठीक है। और वो इंग्लिश भी आसान रहता है, कोई मुश्किल नहीं रहता है इंग्लिश, ठीक है, वो इंग्लिश भी आसान होता है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। अगर नॉर्मल वे में उसकी तैयारी क्या करना है, नॉर्मल वे में अगर क्या है, तो न्यूज पेपर ये सब देख रहे हो ना, तो वर्ड ये सब नॉलेज है तो बन जाएगा आराम से, ठीक है, वो आसान रहता है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान रहता है, ठीक है। एक कैट लेवल का नहीं है, जान लो। ऐसा नहीं सोच रहा कि अच्छा एप्टीट्यूड है तो कैट का बुक कर लेते, नहीं करना है, कैट का बुक करना ही नहीं है, उतना चाहिए ही नहीं, क्यों बर्बाद करोगे टाइम, उतना टाइम दे दो, डिस्क्रीट में टाइम दे दो, उतना में तो टोटल मैथ्स हो जाएगा, 30 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कैट लेवल का नहीं करना है, एकदम बेसिक चीज हम लोगों को करना है, ठीक है। तो ये तीनों का क्या है, इतना टाइम लगने वाला है। और अगर एक एक का हम सिलेबस देखते हैं, एक बार सिलेबस को हम देख लेते हैं इंडेक्स में, क्या क्या मतलब मेन टॉपिक्स को देखते हैं, ठीक है। इंटरनली सिलेबस क्या जाए अभी, ठीक है, तो केवल मेन टॉपिक्स हम देख लेते हैं, क्या क्या मेरे सिलेबस में है गेट में, ठीक है, हम बस टॉपिक्स को देख रहे हैं, ठीक है। इंटरनली क्या है, ये सब टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है। जैसे हम यहाँ क्या देख रहे हैं, डिस्क्रीट का देख रहे हैं, और डिस्क्रीट है जो 75 आवर्स के राउंड लेगा टाइम, 70 to 75 का, ठीक है। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ टॉपिक्स तो कम लिखा हुआ है, इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन सबके सब टाइम टेकिंग है। एक बार टॉपिक्स हम केवल रीड कर रहे हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से जो है केवल और केवल डिस्क्रीट का सिलेबस कवर हो रहा होगा। डिस्क्रीट वाले वीडियोज में जो डिस्क्रीट का प्लेलिस्ट है उसमें केवल डिस्क्रीट का सिलेबस रहेगा, फिर वैसे ही इंजीनियरिंग मैथ्स का सिलेबस रहेगा इंजीनियरिंग मैथ्स वाले में, और एप्टीट्यूड का जो रहेगा उसमें एप्टीट्यूड का रहेगा सिलेबस वीडियो नंबर 2 से, ठीक है। वीडियो नंबर 1 इंडेक्स तीनों में हम सेम रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैथ्स को हम एक साथ समराइज करके बताना चाह रहे हैं, तो बस इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला चीज डीएम में क्या है, डिस्क्रीट में, यहाँ लॉजिक्स के बारे में रहेगा। जैसे क्या, लॉजिकल स्टेटमेंट्स होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स और उसका प्रॉपर्टीज होता है। जैसे क्या लॉजिक किस तरीके से बात कर सकते हैं, जैसे कुछ ऐसा स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं, कुछ ऐसा स्टेटमेंट अगर हम बोले, हम कुछ बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम सही बोलने वाले हैं, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि हम सही बोलने वाले हैं। क्या, अगर पेन मेरे हाथ में रहेगा, इसका मतलब हम कुछ लिखना चाह रहे हैं। पेन मेरे हाथ में रहेगा, इसका मतलब हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, एक स्टेटमेंट है, हम बोल रहे हैं कि सही स्टेटमेंट है, हम अपने नॉलेज में हम सही बात बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये ट्रूथ है, ठीक है। जैसे मेरे पे हाथ में पेन रहेगा तो हम लिखना चाह रहे हैं, इसका मतलब यही है, हम मेरे हाथ में पेन है मतलब हम लिखना चाह रहे हैं, एक स्टेटमेंट है। तो एक चीज बताओ, इसका रिवर्स करके एक बार देखो, क्या हम लिखना चाह रहे हैं, हम लिखना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये जरूरी है क्या कि पेन होना चाहिए हाथ में? नहीं, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है पेन मेरे हाथ में नहीं है फिर भी हम लिखना चाह रहे हैं, पेन हम लेंगे हाथ में, जहां रखा है वहां से पेन उठाए, लिखना स्टार्ट कर दिए। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि पेन मेरे हाथ में अगर है तो हम गारंटी लिखना चाह रहे हैं, पेन मेरे हाथ में है मतलब लिखना ही लिखना है। जैसे क्या एक फेमस एग्जांपल ऐसा है, अगर बारिश हो रहा है, अगर बारिश हो रहा है तो हम अम्ब्रेला लेकर जाएंगे, हम छाता लेकर जाएंगे, ठीक है, बारिश होगा तो हम छाता लेकर जाएंगे। इसका मतलब क्या है, तुम क्या बोल सकते हो कि अगर बारिश होगा तो 100% आदमी छाता लेकर जाएगा, लेकिन अगर ये छाता लेकर जा रहा है कोई जरूरी नहीं है कि बारिश हो रहा हो सकता है धूप से बचने के लिए ले जा रहा हो, ऐसा भी तो होता है, बहुत ज्यादा धूप में भी छाता लेकर लोग चलते हैं। तो छाता लेकर जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि मतलब बारिश हो ही रहा हो, लेकिन बारिश अगर हो रहा है तो छाता लेकर जाएगा। तो इस टाइप का जो स्टेटमेंट्स है, समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम सब समझाएंगे। इससे हम 1000 एग्जाम्पल देने वाले हैं टॉपिक में, ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल देने, इससे तो इतना टाइम हम लिए हैं, ठीक है।
तो इस टाइप का ऐसा क्वेश्चंस रहता है, लॉजिक बेस्ड रहता है जो, तो वो यहाँ पर हम कवर कर रहे होंगे एक टॉपिक में, ये लॉजिक वाले में इसको हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। ठीक है, आसान चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन और यहाँ मजा आएगा, इसको पढ़ने में बहुत ही मजा लगेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, यार यार क्या चीज हो रहा है, एक एग्जाम्पल समझते हैं तो अगला कुछ और टाइप का लगता है, ऐसा हो सकता है स्टार्टिंग में लगे, लेकिन ओवरऑल टॉपिक को एंजॉय करोगे बहुत ज्यादा, बहुत मजा आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो टाइम देकर एग्जाम्पल हम सब कुछ बताएंगे। इसमें क्या है, टोटोलॉजी क्या, वही ट्रूथ हम बोले कि 100% ट्रूथ है। ठीक है, एक होता है कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि नहीं सही नहीं है, फॉल्स है, कंप्लीट फॉल्स है। टोटोलॉजी क्या है, कंप्लीट ट्रूथ है, कंप्लीट तो 100% ट्रू है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, 100% फॉल्स है। ठीक है, कॉन्टिजेंसी क्या है, 50-50, ट्रू में भी फॉल्स में भी, कैसा स्टेटमेंट बताएंगे, सब बताएंगे हम। ठीक है, फिर क्या है, कुछ नॉर्मल फॉर्म्स और उसका प्रॉपर्टीज होता है, जैसे क्या पीडीएनएफ पीसीएनएफ क्या होता है। ठीक है, देखेंगे ये चीज को। इंप्लीकेशन और बाई कंडीशनल क्या है, इंप्लीकेशन बाई कंडीशनल क्या है, देखेंगे ये सब चीज को, जैसे ए इंप्लाइज बी। ठीक है, बारिश होगा तो हम छाता लेकर जाएंगे, तो क्या बारिश होगा इंप्लाई छाता लेकर जाएंगे। इंप्लीकेशन बाई इंप्लीकेशन क्या है, बारिश होगा केवल और केवल तभी हम छाता लेकर जाएंगे, केवल और केवल, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। ठीक है, इफ इट रेन्स आई विल कैरी अम्ब्रेला, ये हो गया क्या, इफ इट रेन्स इंप्लाइज आई विल कैरी अम्ब्रेला। एक और क्या स्टेटमेंट हो सकता है, आई विल कैरी अम्ब्रेला ओनली इफ एंड ओनली इफ इट रेन्स, इफ एंड ओनली इफ का केस। इफ एंड ओनली इफ जो होता है इसका मतलब क्या, बाई डायरेक्शन है, बोल रहा है केवल हम तभी करेंगे, केवल और केवल हम तभी करेंगे, मतलब क्या, छाता ले गए तो मतलब बारिश होगा, या फिर बारिश हो रहा है तो छाता ले गए, दोनों चीज दोनों डायरेक्शन में। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा। अभी एक बेसिक चीज यार बता रहे हैं, इसलिए हम एक्सप्लेन करना नहीं चाहते सब कुछ को, अभी एक्सप्लेन करेंगे, कंफ्यूजन लगेगा, तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे, क्या फायदा है इसका। ठीक है, इसलिए टॉपिक्स का नाम केवल हम बता रहे हैं, केवल टॉपिक्स का नाम हम बता रहे हैं, जब इंडिविजुअल टॉपिक को हम देख रहे होंगे तो समझ में आएगा, हर चीज सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके साथ में क्या है, इंप्लीकेशन एंड बाई कंडीशनल हो गया, आर्गुमेंट्स और फॉल्सी क्या होता है, रूल्स ऑफ इन्फरेंस क्या है, प्रेडिकेट लॉजिक्स क्या है, ये सारा कुछ देखेंगे। इसके साथ में और भी कुछ मिसलेनियस टॉपिक होता है जो लॉजिक के अंडर में आता है, वो सारे चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, लॉजिक में जो कुछ भी आता है सारा चीज को हम लोग यहाँ देखेंगे, और इसका क्वेश्चन हर बार एक आएगा, एक क्वेश्चन इसका आएगा ही आएगा, 100% श्योर है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दिखने में लगेगा कि ये आसान है, तुम गलती करके आ जाओगे, अगर नहीं पढ़ोगे तब गलती करके आ जाओगे। तो लॉजिक्स वाले को समझना जरूरी है। लॉजिकल ब्रेन जिसका है, जैसा मैथ्स बहुत स्ट्रांग है पहले से, वो थोड़ा ज्यादा है कि नहीं भी पढ़ा है फिर भी वो सही कर दे। ठीक है, लेकिन जो लोग को ऐसा लगता है कि नहीं मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं रहा है, तो पढ़ना जरूर, क्वेश्चन आएगा तुम गलती करके आ जाओगे, छोड़ भी ना पाओगे। इसका क्वेश्चन तुम छोड़ भी नहीं पाओगे क्योंकि तुमको आसान लगेगा, तुम बना लोगे और गलत बना दिए हो। ठीक है, कोशिश यही करना है कि जो कुछ भी बता रहे होंगे सबको सही तरीके से समझना। साथ में क्या है, कॉम्बिनेट्रिक्स है, इसमें क्या रहेगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पहले भी पढ़ा हुआ है, 11th में पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पर सेम उसी चीज को पढ़ेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से, पहले अगर नहीं समझ में आया है, अभी जो हम पढ़ा रहे होंगे इसमें डिस्क्रिट में बहुत ही आसान तरीके से समझा रहे होंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कितना वेरिएशन होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, सबके सब वेरिएशन के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे और बहुत आसान बन जाएगा ये। ठीक है, इसके साथ में क्या है, समेशन क्या है, जैसे क्या कि सम होता है, मतलब एक सीक्वेंस सीरीज का सम फाइंड करना है, तो कैसे क्या क्या फॉर्मूला है सब देखेंगे। जैसे क्या कि साइन एक्स है तो इसका एक्सपेंशन क्या हो रहा है। ठीक है, इस टाइप का जो रहेगा वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। इसके बाद में क्या है, सॉल्यूशन ऑफ रेकरेंस रिलेशन, रेकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन के लिए भी हम लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं रेकरेंस रिलेशन को। जैसे क्या एल्गोरिथम में याद करो, हम रेकरेंस रिलेशन का बात किए थे एल्गोरिथम सब्जेक्ट में, जो लोग पढ़े होंगे वो लोग को आइडिया होगा, जो नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, बाद में वहां पढ़ना, यहाँ पर हम बताएंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ अगर ये सब्जेक्ट अच्छा रहेगा, अगर डिस्क्रीट अच्छा रहेगा, तो इसका ये जो डीवीएमएस में भी आएगा, इसका ये जो डीवीएमएस में भी आने वाला है,
और एल्गोरिथम सब्जेक्ट में भी इसका यूज है, जैसे वहां स्पेलिंग ट्री ये सब था तो यहाँ पर पढ़ना है वो चीज, ठीक है। इसका यूज और भी सब्जेक्ट में है, ठीक है। इसलिए कोशिश यही करना है कि मैथ्स वाले पार्ट को बहुत ही स्ट्रांग बना कर रखो। इससे गेट में बेनिफिट क्या मिलेगा कि 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर करोगे। जितना तुम्हारा लेवल है ना, तुम अपने लेवल से 10 मार्क्स ज्यादा चले जाओगे, और तुम्हारा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मार्क्स आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। तो ये देखेंगे हम लोग कॉम्बिनेट्रिक्स टॉपिक में। इसके बाद सेट थ्योरी में क्या है कि रिलेशंस हो गया, फंक्शंस हो गया, ग्रुप थ्योरी हो गया, पोसेट, लैटिसेज, बुलियन अलजेब्रा, ये सब के सब सेट थ्योरी में हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है। और ये सब के सब अपने आप में बड़ा टॉपिक है, याद रखना। रिलेशन अपना टॉपिक है, फंक्शंस एक अलग ही टॉपिक है, ग्रुप थ्योरी का खुद ही बड़ा टॉपिक है। बहुत सा चीज यहाँ पर पढ़ना है जो कि और जगह अगर बुक से पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। एकदम बिलीव करो, आंख बंद करके हम पर विश्वास करो। बुक से पढ़ने जाओगे ये सब चीज, ये सब इतना ज्यादा कंफ्यूजन करेगा, कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर भी लो, ठीक है, लेकिन ये जो सेट थ्योरी का टॉपिक्स है ये सब नहीं पढ़ पाओगे, मुश्किल है, थोड़ा टाइम बहुत ज्यादा लगेगा बुक से पढ़ने में, ठीक है। जो कुछ हम बता रहे होंगे एकदम अच्छे से पढ़ाई करना, हर चीज समझ में आएगा, हर चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेट थ्योरी हो गया। इसके बाद में क्या है, ग्राफ थ्योरी है, एकदम इक्वल ही इंपॉर्टेंट भी है। ग्राफ थ्योरी है, यहां से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें क्या है, डिफरेंशियल बेसिक क्या है, ग्राफ का टाइप्स ऑफ ग्राफ क्या रहता है, टाइप्स है, डिग्री क्या है, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ क्या होगा, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ग्राफ के बीच में क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, आइसोमॉर्फिज्म क्या है, कौन से ग्राफ का मतलब किस टाइप के ग्राफ को आइसोमॉर्फिज्म कैसे बोलते हैं, ठीक है। कनेक्टिविटी क्या है, मतलब ग्राफ में अलग वर्टिसेज है ना, ग्राफ क्या है समझोगा, ग्राफ एक तरीके से जानते हो क्या है। इसे एल्गोरिथम लिखते हैं कि एक पॉइंट है, यहां से मूव किए तो किसी और पॉइंट पर मूव किए, वहां से किसी और पॉइंट पर मूव किए, तो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है डॉट्स, डॉट का कनेक्शन कैसे हुआ है, इसके लिए ग्राफ थ्योरी को हम लोग देखने वाले हैं। डॉट का कनेक्शन किस तरीके से हुआ है, बहुत सारा ऐसा डॉट है, अगर ऐसा डॉट है तो ये सारा डॉट का कनेक्शन किस तरीके से है, कैसा कनेक्शन है, ठीक है। इस कनेक्शन को समझने के लिए हम लोग ग्राफ थ्योरी पढ़ते हैं। इस टाइप के ग्राफ को कंप्लीट समझने के लिए ग्राफ थ्योरी हम पढ़ते हैं। और जितना अच्छा से इसको समझोगे उतना अच्छा एल्गोरिथम तुम लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या है, एल्गोरिथम का एक एकदम बेसिक स्केच यहां से लिया जाएगा, ठीक है। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो एल्गोरिथम में याद करो तुम किस तरीके से लिखते हो, इफ दिस देन गो टू दिस, इफ नॉट देन गो टू दिस। बट क्या है, स्टेट चेंज कर रहे हो ना, यही स्टेट है, वर्टिसेज है जो एक एज अ स्टेट बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहां ग्राफ थ्योरी में सारा कुछ देखेंगे, किस तरीके से काम है, तो क्या कुछ यहाँ करना है, इसका थ्योरेटिकल अप्रोच कैसा है, इसमें क्वेश्चंस कैसा आने वाला है, प्रीवियस क्वेश्चंस कैसा आया है, सब कुछ हम लोग देखेंगे, हर चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेना, हर चीज समझ में आएगा। तो कोशिश यही करना है, कोशिश यही करके रखना है क्या, ये कंप्लीट सब्जेक्ट को एकदम वन रन में पढ़ो। ऐसा नहीं कि थोड़ा पढ़ लिए थोड़ा बाद में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एकदम सही से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज बताएंगे, ठीक है। तो डिस्क्रीट का हो गया, बता दो ये सिलेबस, ठीक है। इसके साथ में हम क्या करते हैं कि इंजीनियरिंग मैथ्स सिलेबस हम सबका बता रहे हैं, बोले इंडेक्स पार्ट सेम सबका है, इसलिए सिलेबस इंजीनियरिंग मैथ्स का देख लेते हैं, क्या कुछ पढ़ना है यहाँ पर। जो बेसिक जो सिलेबस है वो सिलेबस हम सब बता रहे हैं, अगला जो वीडियो लेक्चर रहेगा वो सबका इंडिविजुअल रहेगा, ठीक है। डिस्क्रीट का, इंजीनियरिंग का और एप्टीट्यूड का सबका अपना इंडिविजुअल सिलेबस रहेगा कवर, ठीक है। एकदम इंडेक्स कॉमन हम बस बनाए हैं। इसमें क्या है कि मैट्रिसेज पढ़ना है, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है कि मैट्रिक्स में क्या क्या कुछ करते हैं, क्या यूज है मैट्रिक्स का, ठीक है, कैसा कैसा ऑपरेशंस होता है, वो सारा मैट्रिक्स के बारे में हर चीज पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा होगा, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, इनवर्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर क्या होता है, ये सब वर्ड सुना सुना लग रहा होगा, ठीक है। ये सब का यूज है, सब पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। कोफैक्टर्स क्या है, माइनर ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कैसे फाइंड करेंगे, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, और साथ में कुछ प्रॉब्लम्स अलग से जो स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम्स है जो कि एग्जाम में आया है उसको भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके साथ में क्या है, कैलकुलस में क्या है कि बहुत सारा फॉर्मूलाज रहता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जो भी बेसिक फॉर्मूलाज है वो सारा कुछ देखेंगे, साथ में कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, कितना सारा वेरिएशन है मीन वैल्यू थ्योरम का, कैसे कैसे सब में काम होता है, वो सारा चीज देखेंगे। पार्शियल और टोटल डेरिवेटिव क्या है, ठीक है, जैसे डेल ऑपरेटर का जो काम करते हैं
क्या है समझ में आएगा, नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, हर चीज समझ में आएगा यहाँ पर। ठीक है, एक यूलर थ्योरम क्या है और साथ में क्या है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट और कंपोजिट फंक्शन से तीन टाइप का जो फंक्शंस होता है, तीनों टाइप के फंक्शंस क्या है, कैसे काम कर रहा होगा, वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके साथ में क्या है मैक्सिमा मिनिमा कैसे हम लोग फाइंड करते हैं उसको अच्छे से समझ लेंगे। फिर प्रोबेबिलिटी यहाँ पर देखेंगे, प्रोबेबिलिटी का जितना भी वेरिएशन होता है क्वेश्चंस का वो सारा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या है हम लोग देख रहे होंगे डिस्क्रीट में, और प्रोबेबिलिटी है जो इंजीनियरिंग मैथ्स में देख रहे होंगे। ठीक है, तो जो भी सिलेबस है थोड़ा छोटा है, कंपेरेटिव देखा जाए तो डिस्क्रीट से थोड़ा छोटा सिलेबस है, टाइम भी यहाँ कम लगने वाला है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंस इक्वल है, क्योंकि यहाँ से भी 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी रफली आने वाला है, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर या कभी 7 नंबर, इस टाइप से यहाँ से भी क्वेश्चन आने वाला है। ये छोटा नहीं है, मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये गलती मत करना। ये गलती कर दोगे गेट में बहुत अच्छा मार्क्स नहीं स्कोर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए टोटल जो मैथ्स है एप्टीट्यूड का जो हो गया पार्ट, तो एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग मैथ्स और डिस्क्रीट तीनों का कोशिश यही करना है कि डेली 4-5 प्रॉब्लम सॉल्व करो डेली। इससे क्या होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अच्छा होगा, स्पीड तुम्हारे पास आ जाएगा। इसके बाद तुम किसी और सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जल्दी करोगे, तो स्पीड और एक्यूरेसी यहां से इंप्रूव होगा। ठीक है, साथ में कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखेगा, डेली पढ़ना है, डेली पढ़ाई करना है। ऐसे क्या है कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वहां बोरिंग लगा 2 दिन गैप ले लिए, जब गैप लेना है क्या मैथ सॉल्व कर लो, 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, लेकिन नहीं सॉल्व तो हो ही रहा है, वो भी पढ़ते हैं तो इतना स्ट्रांग है, ये भी पढ़ लेते हैं, तो कंसिस्टेंट रहोगे इससे। ठीक है, कोशिश करना है कंटिन्यूअस पढ़ाई करते रहो। तो इसके बाद में क्या है एप्टीट्यूड वाले में देखते हैं कि एप्टीट्यूड में क्या कुछ पढ़ना है हम लोग को, मतलब क्या इंग्लिश वाले पार्ट को हम छोड़कर बात कर रहे हैं, इंग्लिश के पार्ट को हम छोड़कर बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, इंग्लिश का जो होगा इसके लिए अलग से एक वीडियो लेक्चर होगा, कोई और फैकल्टी पढ़ाएंगे, अगर हो सकता है हम भी अगर पढ़ाए इसके लिए एक अलग से इंग्लिश का पार्ट के लिए हम अलग से बना देंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि इसका इंडेक्स में क्या क्या कुछ हम कवर करने वाले हैं यहाँ एप्टीट्यूड में, देखो मतलब सब टॉपिक्स का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, और सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, थ्योरी बताएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन वेरिएशन बताएंगे, और मेन जो काम है ये टॉपिक पर जो क्वेश्चन आए उसको कैसे हम शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक्स जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ट्रिक्स हम सबके लिए ट्रिक बताएंगे, ये कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हो। टाइम बहुत ज्यादा मिलेगा तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, 10th क्लास का बच्चा भी सॉल्व करेगा, एकदम 100% हम बता रहे हैं, अगर थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो। ठीक है, लेकिन कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। टॉपिक्स का नाम हमें एक और बता देना है क्या है, नंबर सिस्टम, कैलेंडर, क्यूब्स, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर, डायरेक्शंस, रेशियो, सेट थ्योरी, डेटा इंटरप्रिटेशन, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट्स, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, लॉजिकल रीजनिंग, क्लॉक्स, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एनालिटिकल एबिलिटी, एवरेज, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कहाँ पर बताए थे, डिस्क्रीट में भी बताए थे, यहाँ पर एक बेसिक ओवरव्यू रहेगा। ठीक है, एक बेसिक ओवरव्यू, उसको ऐसा हम करेंगे कि डिस्क्रीट को ही यहाँ रिवाइज हम करवा देंगे, डिस्क्रीट का जो है उसको हम यहाँ पर रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, शॉर्ट में थोड़ा यहाँ पर हम रिविजन करवा देंगे, और जो आसान क्वेश्चन जो आ सकता है यहाँ से जो एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में, वो आसान क्वेश्चन भी हम करवा देंगे साथ में, और डेप्थ में डिस्क्रीट में है ही पढ़ा हुआ। ठीक है, तो सेम लेवल दोनों में नहीं रहेगा, डिस्क्रीट में पूरा डेप्थ लेवल में रहेगा, यहाँ थोड़ा सा लाइट रहेगा। ठीक है, थोड़ा कम टाइम में करेंगे। चेस बोर्ड पर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, नंबर सीरीज के लिए बहुत सा प्रॉब्लम रहता है, प्रोबेबिलिटी का रहेगा, ये प्रोबेबिलिटी यहाँ देखेंगे, इंजीनियरिंग मैथ्स में क्या ज्यादा डेप्थ में प्रोबेबिलिटी देख रहे होंगे, यहाँ क्या बेसिक प्रोबेबिलिटी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन सेम ही है, ऐसा सिलेबस डिफरेंट नहीं है, लेकिन वहां पर क्या थोड़ा ज्यादा डेप्थ में देखेंगे प्रोबेबिलिटी को, यहाँ पर तो मतलब उसको रिवीजन एक तरीके से बोल सकते हो, उसका रिवीजन बोल सकते हो यहाँ पर कम टाइम में। ठीक है, साथ में अलजेब्रा क्या है, एपीजीपी एचपी जो सीरीज होता है इसके लिए, रेगुलर सॉलिड्स, एरिया वॉल्यूम जो पार्ट रहता है इसके लिए। ठीक है, तो कंप्लीट जो सिलेबस है हम लोग एप्टीट्यूड में करने वाले हैं, एप्टीट्यूड में कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं। कोशिश यही करना कि यहाँ पर किस तरीके से कम टाइम में सॉल्व करना है क्वेश्चन, ये ट्रिक्स यहाँ समझ लेना, बस इसके लिए ही हमें एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं, नहीं तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो तीनों चीज हो गया, मैथ्स का जो टोटल पार्ट है, डिस्क्रीट और एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथ्स, इसका हम सिलेबस एक बार बता दिए क्या कुछ पढ़ने वाले हैं,
देखो डिस्क्रीट इंजीनियरिंग मैथ्स एप्टीट्यूड का तीनों का सिलेबस हम बता दिए। इंग्लिश पार्ट का एक अलग से वीडियो रहेगा जो एप्टीट्यूड में इंग्लिश आता है, आसान नहीं रहता है लेकिन एक वीडियो उसका भी रहेगा, एक सिलेबस हम बताएंगे क्या कुछ कैसा आता है, किस टाइप ऑफ पैटर्न में होता है क्वेश्चंस, ठीक है। हम या कोई और फैकल्टी कोई ना कोई बताएंगे, ठीक है, उसका लेक्चर रहेगा यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास से। नेक्स्ट ऐसा करते हैं कि डिस्क्रीट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, डिस्क्रीट से हम लोग स्टार्ट करते हैं और डिस्क्रीट के बाद में इंजीनियरिंग मैथ्स कवर कर लेंगे, फिर एप्टीट्यूड को कवर करेंगे, ठीक है। तो बस सही तरीके से पढ़ाई करो, फिर जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। और कंप्लीट पैकेज में क्या है कि हेल्प मिलेगा कि सारा सब्जेक्ट, देखो होता क्या है ना कि एक फैकल्टी से किसी से भी पढ़ो तुम कहीं भी देखे हो क्या, मतलब कॉलेज लाइफ देखो या फिर स्कूल लाइफ देखो या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट देखो, अगर 10 फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, एक सब्जेक्ट एक फैकल्टी पढ़ाए, एक और सब्जेक्ट कोई और, एक और सब्जेक्ट कोई और, होता क्या है किसी पर्टिकुलर फैकल्टी में क्या है कि तुम उनके रिदम के अकॉर्डिंग तुम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि होगा क्या कि कोई स्लो पढ़ा रहे होंगे, कोई फास्ट पढ़ाएंगे, सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है, ठीक है। सारे फैकल्टी अच्छे हैं, सबके सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, बहुत ही नॉलेजेबल है, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है कि जिस स्पीड से पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ ऐसे फैकल्टी रहते हैं उस स्पीड से तुम कवर नहीं कर पा रहे हो, वहां प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो भी सब्जेक्ट्स है वो पढ़ा हम ही रहे हैं, कंटेंट्स क्रिएशन के लिए और भी लोग लगे हैं, बैकएंड में बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट्स क्रिएशन के लिए हैं कि क्या क्या कंटेंट्स पढ़ाना है, कैसा कैसा क्वेश्चन बताना है हम लोग को, वो कंटेंट्स के लिए है। लेकिन ओवरऑल एट लास्ट पढ़ाने के लिए हम ही रहते हैं। और इसलिए हम रहते हैं क्या, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरा जो स्पीड है हम स्लोली पढ़ाते हैं, तो जो लोगों को कुछ भी नहीं नॉलेज है, जो लोगों को कुछ भी नहीं नॉलेज है सब्जेक्ट का, वो लोग भी अच्छे से समझ सकते हैं। जिनको कुछ भी नहीं नॉलेज है वो लोग समझ लें, जिनको नॉलेज है उनके लिए तो आसान है। वो मतलब क्या 1.5 एक से स्पीड में भी देख सकते हैं, 1.5 स्पीड में भी देख सकते हो, या फिर 1.25 में देख सकते हैं। लेकिन नॉर्मल स्पीड में जो लोग मतलब कुछ भी नहीं नॉलेज है, एकदम बेसिक से, एकदम स्क्रैच से बोल सकते हैं, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोशिश यही करना है कि कंटिन्यूअस सब्जेक्ट को पढ़ना है और बीच में कोई वीडियो स्किप मत करना। ऐसा नहीं कि अच्छा एक सब्जेक्ट देख रहे हैं तो 4 वीडियो किए तो 5वां छोड़ दिए, 6ठा पर चले गए, फिर बोलोगे क्या यार ये 6 में क्या सर बता दिया, समझ में नहीं आ रहा। अरे कैसे समझ में आएगा, 6 का बेसिक है जो 5 में हम बताए, तुम उसको छोड़कर आगे आ गए हो। ये गलती नहीं करना है, ठीक है। अपने एंड से गलती नहीं की है, एकदम कंटिन्यूअस मैनर में हम सारे चीजों को पढ़ाए हैं, जो भी थ्योरी रहे क्वेश्चंस रहे एकदम कंटिन्यूअस मैनर में हम पढ़ाए हैं। तुम भी यही कोशिश करना कंटिन्यूअस मैनर में सब कुछ समझना, जो कंटिन्यूटी में समझना सब कुछ, ठीक है। चलो फिर पढ़ें अच्छे से। नेक्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं, डिस्क्रीट का स्टार्ट कर लेते हैं फिर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर।